देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज अपना चल रहा था सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग, चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 2। अभी तक अपन ने इसमें मीनिंग पढ़े थे। बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या था? बिल और प्रॉमिसरी नोट। बिल मतलब जिसने पैसे लेने वो लिखता है, सामने वाला क्या है? डेटर एक्सेप्ट करता है। किसके फेवर में जाता है? अक्सर पेई। जैसे मान लो मैंने दृष्टि से पैसे लेने, सामान बेचा है 1 लाख। प्रॉमिसरी नोट तो दृष्टि खुद लिख के भेज रही है कि मैं दृष्टि पैसा दे दूंगी सुमित सर को इतने टाइम बाद। ये तो क्या है? प्रॉमिसरी नोट। इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। लिख कौन रहा है? डेटर, जिसने पैसे देने। किसके फेवर में? क्रेडिटर। आप कौन हो? लिख के भेज रहे हो प्रॉमिसरी नोट? मेकर। मैं कौन हूं? पेई। कल बताया। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? मैं लिखूंगा, मैंने पैसे लेने, मैं दृष्टि पे लिख रहा हूं, दृष्टि की तरफ से कि मैं दृष्टि सुमित सर को की तरफ से पैसे लाख रुपए रूहानियत को दे दूंगी। एक्चुअल में क्या, मैंने रूहानियत को पैसे देने हैं, दृष्टि से लेने। मैंने दृष्टि पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि मैं दृष्टि पे कर दूंगी सुमित सर की तरफ से रूहानियत को लाख रुपए 2 महीने बाद। तो दृष्टि कौन है? एक्सेप्टर, ड्रॉई। मैं कौन हूं? ड्रॉर, लिखने वाला ड्रॉर, जिसने पैसा लेना है। आप एक्सेप्टर यानी ड्रॉई, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज दृष्टि के साइन वाला किसे हैंडओवर कर दूंगा? रूहानियत को। रूहानियत ड्यू डेट पे आपसे पैसा लेने आएंगी और पैसा ले जाएंगी। तो मैं कौन हूं? ड्रॉर। दृष्टि कौन है? ड्रॉई यानी एक्सेप्टर। और रूहानियत कौन है? पेई। अक्सर बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3। प्रॉमिसरी नोट में तो 2 ही होती हैं। समझ आई बात? और हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 नहीं 2 ही लोग हों। मैंने दृष्टि पे भी लिखा, मैं दृष्टि प्रॉमिस करती हूँ 2 लाख रुपए सुमित सर को 2 महीने बाद दे दूंगी। तो यहां सुमिति ड्रॉर है, सुमिति कौन है? पेई। हो सकता है मैं ही लेना चाहता हूं पैसे, कोई और नाम ना हो। तो वैसे अक्सर 3 लोग होते हैं, ड्रॉर और पेई अलग। पर हो सकता है ड्रॉर पेई एक ही आदमी हो खुद, तो 2 ही लोग। अब और सुनो, अगर एक बिल लिखा गया, जैसे ये एग्जांपल ले लो दृष्टि वाला, 1 जनवरी 25 को बिल ड्रॉन बाय सुमित ऑन दृष्टि 2 months आफ्टर डेट। अगर 2 months आफ्टर डेट ऐसा कुछ लिखा है तो इसकी ड्यू डेट अपनी बनेगी बिल लिखने से। सपोज दृष्टि एक्सेप्ट द बिल ऑन 5 जनवरी। जब मैंने बिल लिखा था ना, दृष्टि पे, दृष्टि के हाथ के घर में जा कि आप इसे एक्सेप्ट कर लो। दृष्टि ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, 1 आधे दिन में भेज दूंगी। इन्होंने 5 तारीख को साइन करके वो कागज का टुकड़ा मेरे पास भेज दिया। मेरे लिए वो बीआर है और आपके लिए क्या है? बीपी। आपके लिए लायबिलिटी, मेरे लिए क्या है? वो कागज के दम पे पैसे आएंगे, एसेट। मैंने कब लिखा था वो पेपर? 1 जनवरी, 1 जनवरी। आपने कब एक्सेप्ट किया? 5 जनवरी। 2 महीने कब से देखे जाएंगे? अगर लिखा है 2 months आफ्टर डेट, तो 2 महीने कब से देखे जाएंगे? जनवरी 25 से 2 महीने 3 दिन किसके होते हैं? ग्रेस। इसकी ड्यू डेट बनाओ, क्या बनेगी? 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मार्च, 2 महीने हो गए, 3 दिन ग्रेस, क्या बनेगी? 4 मार्च। उसकी ड्यू डेट बनेगी, ड्यू डेट 4 मार्च। 4 मार्च को संडे हुआ तो 4 मार्च को संडे हुआ तो 3 मार्च। 3 मार्च को भी नेशनल हॉलिडे हुआ तो 2 मार्च। नो 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 नो, नॉन हॉलिडे, नॉन हॉलिडे। कवर नहीं होता जैसे दिवाली या कोई गांधी जयंती आ गई है, कुछ आ गया। गांधी जयंती तो खैर 2 अक्टूबर को आती, ईद आ गई, कुछ आ गया तो 1 दिन पहले। 1 दिन पहले भी छुट्टी है तो और 1 दिन पहले। लेकिन इमरजेंसी हॉलिडे आए तो आगे। यानी अगर 4 तारीख को कर्फ्यू या कोई ऐसी
छुट्टी डिक्लेयर होगी, या हमारे कोई ओल्ड एज नेताजी एक्सपायर हो गए, सरकार नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर देती है, एक्स पीएम, एक्स चेयरमैन, एक्स प्रेसिडेंट एक्सपायर हो गए, देश में छुट्टी डिक्लेयर कर देती है, होता है ना ऐसे, तो वो एक दिन आगे हो जाए, ठीक है। पर इसमें भी दो बातें, 2 मंथ्स आफ्टर डेट लिखा है तो लिखने की डेट से, अगर मैं आफ्टर डेट को बदल के 2 मंथ्स आफ्टर साइट कर दूं, आफ्टर साइट का मतलब एक्सेप्टेंस से, देखो 2 महीने लिखने से नहीं, जब दृष्टि ने एक्सेप्ट किया वो डेट कौन सी है, 5 जनवरी को एक्सेप्ट किया इन्होंने, तो 5 जनवरी से टाइम देखो 2 महीने 3 दिन ग्रेस, बोलो जी क्या बनेगी, 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 मार्च 3 दिन ग्रेस, तो क्या बनेगी 8th, समझ आई। आफ्टर साइट लिखा हो तो एक्सेप्टेंस से देखना है, आफ्टर डेट लिखा हो तो कब से, बिल लिखने की डेट से, क्लियर। और जो प्रोमिसी नोट आता है ना, उसमें भी ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, आफ्टर साइट वाला, सुनो क्या, प्रोमिसी नोट में सुनो क्या हुआ, मैंने नितिन को पैसे देने, अंकित को देने पैसे, चलो अंकित क्या सर पैसे दे दो ना, 2 लाख रुपए, बड़े दिन हो गए आपको, कहा हुआ है मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऐसा कर अंकित, मैं तेरे को अब की बार बहाना नहीं लगाता, मैं तेरे को 3 महीने का क्या लिख देता हूं, प्रॉमिसी नोट, पक्का जब लिख के साइन कर दिए फिर तो तू पैसे ले ही लेगा, अब तो नहीं तो केस हो जाएगा मुझ पे, क्या सर हाँ ये सही है, पक्का लिखा हुआ काम तो चल टाइम तो आ ही जाएगा धीरे धीरे। मैंने एक प्रॉमिसी नोट लिखा, मैंने क्या लिखा, आए सुमित प्रॉमिस टू पे अंकित ₹2 लाख 3 months आफ्टर साइट, इसका मतलब अंकित को मैंने साइन करके, लो अंकित प्रॉमिसी नोट कितने का है, 2 लाख का, कब लिखा गया है, मान लो 1 फरवरी 25 को लिखा गया है, पर ये आफ्टर डेट नहीं है, क्या आफ्टर साइट, इसमें तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, कहां से देखोगे साइट वाला रूल, बिल में तो एक्सेप्टेंस की डेट से देख लेंगे, इसमें तो एक्सेप्टेंस होती नहीं, ऐसा है इसका रूल, पता है क्या होता है आफ्टर साइट का, प्रोमिसी नोट का। मैंने अंकित को ये प्रोमिसी नोट दिया, अंकित ने पढ़ा और इसे इसकी नॉलेज है आफ्टर साइट की, इसका मतलब अंकित देर मत करो, मुझे दिखाओ वापस, एक बार ये प्रोमिसी नोट मुझे दिखाओ, सर देख लो आपने जो प्रोमिसी नोट लिखा देख लो, उसके बाद ड्यू डेट फाइनल होगी, ड्रामा ही है, मैं ही लिख के वादा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3 months आफ्टर साइट, यानी पंगे में फंसा रहा हूं। मान लो अंकित ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा नहीं हुआ, आफ्टर साइट क्या है, ये तो उस प्रोमिसी नोट को रख के बैठा है, 1 फरवरी वाला 3 महीने आफ्टर साइट, ये 3 महीने 3 दिन ग्रेस के बाद आ गया, इसमें 3 महीने 3 दिन ग्रेस जोड़ना, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 3 दिन ग्रेस, 4 मई को अंकित आया, सर ये लो प्रोमिसी नोट पैसे दो, मैं हंसने लग गया, अंकित कहते क्या हुआ सर, मैंने हाँ मैंने देख लिया जाब, मैंने कहा क्यों, ये कहता क्यों, मैंने कहा तूने मुझे दिखा दिया, अब इसकी ड्यू डेट अब फाइनल होगी, जब तूने मुझे दिखाया वापस, 4 मई को दिखाया, इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 3 दिन ग्रेस, 7 अगस्त को आना अंकित, 7 अगस्त को आ जाना, पैसे ले जाना, तो सर ये क्या धोखा है, मैंने कहा धोखा नहीं, रूल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर साइट, तूने मुझे दिखाना था उल्टा, फिर ड्यू डेट फाइनल होनी थी, सर दिखाना क्या था सर, तो आपने ही तो लिखा था, मैंने कहा नहीं रूल होता है, आफ्टर साइट का मतलब ये होता है, क्या सर वैसे आपने आफ्टर साइट वर्ड धोखा देने के लिए लिखा था ना, मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसलिए लिखा था अभी तेरे को ना जरूरत हो शायद तू ना दिखाएगा, जब तुझे जरूरत होगी दिखाएगा तब मेरी पेमेंट की डेट फाइनल होगी, तूने अब दिखाया 4 मई को, ठीक है मेरी डेट फाइनल होगी 7 अगस्त, तो कितनी बनेगी, जून जुलाई और 7 अगस्त को आ जाना, आगे से गलती नहीं करेगा, ये वर्ड ध्यान से पड़ेगा अंकित, समझ आई, बोलो सही है। तो ड्यू डेट आफ्टर डेट तो लिखने की डेट से, आफ्टर साइड
बिल में एक्सेप्टेंस वाले साइन के बाद और प्रोमिसरी नोट में उसे शो कर दो वापस मेकर को, तब ड्यू डेट फाइनल होगी। क्लियर है? चलो एक चीज और बताओ, मुझे बीआर आया मान लो जितेंद्र से, पैसे लेने थे 5 लाख रुपए का, जितेंद्र मुझे बिल दे गया जनवरी 25 को, 3 महीने का बिल है। हाँ जी, इसकी ड्यू डेट क्या बनती है बताइए? ड्यू डेट क्या बनती है? 3 महीने। आफ्टर साइट नहीं लिखा तो आफ्टर डेट ही है, ये लिखने की डेट से गिनो 3 महीने, 3 दिन ग्रेस। 4 अप्रैल बनती है ना, 4 अप्रैल बनती है। जितेंद्र मेरे पास 4 अप्रैल की जगह 4 मार्च को ही आ गया। जितेंद्र आके कहता है भाई साहब पैसे चाहिए क्या आपको? मैंने कहा पूछ रहा है यार तू, चाहिए किसको नहीं है, ला पैसे दे 5 लाख। क्या सर कुछ ऑफ तो कर दो, आपको देने हैं 4 अप्रैल को और पैसा मैं दे दूं 4 मार्च को, 1 महीना पहले दे रहा हूं तो कुछ ऑफ कर दो। तो आपने कहा ठीक है ऑफ कर देता हूं। बैंक में जो ब्याज की रेट चल रही है, मान लो बैंक में इंटरेस्ट की रेट चल रही है 12% पर annum, इतने पैसे ऑफ कर दूंगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक या कैश डेबिट टू बीआर। कितने का बीआर है? पर मेरी जेब में कितने पैसे आए? इसको मैंने क्या दे दी? रिबेट। इसे डिस्काउंट की जगह वर्ड क्या लगा देते हैं? रिबेट। चीज वही है, 1 महीने की रिबेट कितनी? 5 लाख का। ये 12% फिक्स नहीं है भाई, पेपर में लिखा होगा इंटरेस्ट की रेट बैंक में क्या चल रही है। 1 महीना जल्दी दिया है तो 1 महीने की कितनी बनेगी रिबेट? बनाओ, 5000 बन जाएगी क्या? 5000। तो 5000 मैंने छोड़ दिए, मुझे कितने पैसे बन गए? 495। समझ आया? बोलो कितने पैसे मिल गए मेरे को? 495। 5000 की क्या दे दी मैंने? रिबेट। ये मेरा क्या है? लॉस। मेरा लॉस है ना ये 5000। अगर मैं जितेंद्र की बुक्स में बात करूं, जितेंद्र क्या एंट्री करेगा? सुमित डेबिट टू बीपी 5 लाख। सुमित के फेयर में बीपी एक्सेप्ट कर लिया। ड्यू डेट से पहले ही 4 मार्च को जितेंद्र पेमेंट दे रहा है, तो बीपी डेबिट 5 लाख टू कैश या बैंक कितना देगा? 495। 5000 पे बच गए। इसके लिए रिबेट क्या? एक इनकम। कितने रुपए? बोलो कोई डाउट? समझ आई बात? किसी को डाउट? रिबेट का वर्ड का मतलब पता लगा? ड्यू डेट से बिल की पेमेंट पहले आना या जाना, उस पे रिबेट मिलेगी या डिस्काउंट रिबेट अलाउड होगी। इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, यानी टाइम से पहले, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। समझ आया क्या? पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। किसी को डाउट? एक टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ आ गया? रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या है? चलो, तो आप कंसेप्ट देख रहे थे, मीनिंग थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं, साथ साथ इकट्ठी नहीं कर रहे, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, थोड़ी थोड़ी एंट्री देखते जाते हैं। बी आर आया तो क्या एंट्री होती है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था टॉपिक। बिल डिस्काउंट क्या चीज होती है? बैंक से बिल को क्या करवा लेना? डिस्काउंट। ड्यू डेट पे बैंक किससे ले लेगा पैसे? एक्सेप्टर से या प्रोमिसरी नोट के मेकर से। ऐसे ही होता है। देखना चाहो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और डेली का डेली होमवर्क करो। क्लास मिस करते हो तो ऐप में क्लासेस डेली होती हैं, जिस दिन क्लास ऑफ करो हमें मैसेज कर दो, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको लाइव लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है ना? मैसेज कर दिया करो आज मैं एब्सेंट हूं और क्लास का लिंक भेज दो, देखना ही ना चाहे फिर भेज के क्या करें, ठीक है? बता दे हमें। वैसे ऐप में सारी क्लासेस अपडेटेड है, ठीक है? तो उसमें आप लगा लो जिस दिन एब्सेंट हो, ताकि इंटरेस्ट बना रहता है, वरना नेक्स्ट डे ना थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बनता क्लास लगाने में। चलो, रमेश ने परचेज किया 1000 का गुड्स किससे? सुरेश से। कब खरीदा 1000 का सामान? 1 अप्रैल 24 को खरीदा। कहता है फॉर इट
रमेश ने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर दिया और सुरेश को दे दिया। 3 महीने का वादा लिख दिया स्टैम्प पेपर पे और किसको दे दिया? सुरेश को। ठीक है, सुरेश ने को पैसे की जरूरत थी, उसी दिन बैंक से क्या करवा लिया? डिस्काउंट करवा लिया। 5% बैंक ने क्या काटा? इंटरेस्ट, जिसे अपन डिस्काउंट बोलते हैं। नेसेसरी एंट्री करो रमेश और सुरेश की बुक्स में। ड्यू डेट पे ये बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। ऑनर ही हो गया कि डिसऑनर हो गया? डिसऑनर होगा, ये कह रहा है ऑनर हो गया। इफ द बिल इज डिसऑनर वर्ड होना चाहिए, ऑनर दिख रहा है, डिसऑनर, क्योंकि नोटरी की जरूरत तो तभी पड़ेगी ना। तो कौन कौन बंदे हैं ये बोलो? एक तो कौन है? रमेश। एक तो रमेश की बुक्स, और दूसरा कौन है? सुरेश। सुरेश की बुक्स। माल खरीदने वाला कौन है? लो, सामान खरीदने वाला रमेश है, 1000 रुपए का एक अप्रैल 24 को। 1 अप्रैल 24 को माल खरीदने वाला कौन है? रमेश, 1000 रुपए। ये क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू सुरेश। ये क्या एंट्री करेगा? जनवरी 24 में रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए की सेल कर दी? 1000 की सेल कर दी। ठीक है, अब इसने हमें लिख के क्या दे दिया? बीआर। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बीआर अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितने का? 1000 रुपए का बिल दे दिया। कितने महीने का बिल है ये? 3 महीने का। ये क्या एंट्री करेगा? ये करेगा सुरेश डेबिट 1000 टू बीपी। बीपी इसके लिए क्या है? इसके लिए बीपी क्या है? लाइबिलिटी। हमारे लिए बीपी क्या है? एसेट्स, बीआर। सही है। अब सुरेश को लगता है यार 3 महीने कब आएंगे यार, बड़ी दूर है, पैसे की बड़ी इमरजेंसी जरूरत है, तो वो 3 महीने वेट करना नहीं चाहता। वो कहां गया? बैंक के पास। क्या आप इस बिल को क्या कर दो? डिस्काउंट। आपने बैंक से बिल क्या करवा लिया? डिस्काउंट। क्या काट लेगा बैंक का? डिस्काउंट खर्चा। टू क्या कर लो? बीआर। कितने का बीआर है? 1000। बैंक कितने रुपए डिस्काउंट काटेगा बोलो? 1000 रुपए पे कितने परसेंट है पेपर में लिखा हुआ डिस्काउंट? 5%। 3 महीने का बिल है ना? यस, 5% पर annum। 3 महीने का बिल है, कितने रुपए आ जाएंगे? फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। 1000 का 5% 50, 3/12, ये आ गया 12.5 रुपए। बोलो तो राउंड कर दूं क्या? इसको ऐसे लिखते रहेंगे, राउंड कर दूं? पैसे खुले पैसे मैंने बताया था वैसे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किताबी दुनिया में पैसे हैं, रियल में पैसे दे सकता है कोई किसी को? ले सकता? अवेलेबल ही नहीं है 1 रुपए से छोटा कॉइन। चलो राउंड कर दूं? 13 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 13 रुपए डिस्काउंट काट के बैंक से कितने आ जाएंगे? 987 आ गए बैंक से। चलो ड्यू डेट कब आएगी बोलो? ड्यू डेट 1 जनवरी से 3 महीने का बिल है, 4 अप्रैल आएगी, 4 अप्रैल। अगर 4 अप्रैल को इसने पेमेंट दे दी, किसने? रमेश ने पेमेंट दे दी 4 अप्रैल को, तो क्या होगा? बीपी काउंट डेबिट टू कैश। 1 जनवरी से 3 महीने हैं क्या? 1 अप्रैल से क्या 1 जनवरी लिखाना पड़े? 1 अप्रैल है, ओके। ये भी क्या है? 1 अप्रैल है। 3 महीने जोड़ो, कब बनेंगे? अप्रैल से मई जून जुलाई, 4 जुलाई बनेगी। ठीक है, मान लो 4 जुलाई को बैंक आएगा किसके पास? रमेश के पास। रमेश ने पैसे दे दिए, तो हम क्या, ये रमेश ने पैसे दे दिए, रमेश क्या एंट्री करेगा? बीपी टू कैश। ये कोई एंट्री करेगा क्या 4 जुलाई को? ये तो पैसे बैंक से लिए बैठा है और उसको बीआर दे दिया बैंक को। बैंक जाएगा पैसे लेने, बस। इसको कोई एंट्री नहीं करनी। किसको? सुरेश को। दिक्कत पता है क्या है? बैंक को पैसे ना दे कौन? रमेश। बैंक वेरीफाई करवाएगा नोटरी से, 5 रुपए नोटरी ने लिए, और वो किससे मांगेगा? बैंक हमसे। हम किससे पकड़ेंगे? रमेश को। मैं कह रहा हूं 4 जुलाई को क्या हुआ?
मान लो मैं कह रहा हूं 4 जुलाई को बिल क्या हो गया, बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर। हाँ जी, इसकी तो टेंशन खड़ी होगी, बैंक इससे मांगेगा, कितने मांगेगा बैंक, 2 बैंक। 1000 रुपए रमेश से लेने थे, उसने दिए नहीं, 5 रुपए नोटिंग के, और बैंक कितने मांगेगा, 1005। आप बैंक को क्रेडिट करके आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 1005। आप किसे पकड़ोगे, रमेश को, रमेश को। रमेश को क्रेडिट कितने से किया, 1000, वापस डेबिट करो, प्लस 5 रुपए नोटरी के मांगो। 1005 किससे मांगोगे, रमेश से। 1005 मांगोगे आप किससे, रमेश से। 2 बैंक को दोगे 1005, सही है। ये क्या एंट्री करेगा, बीपी को डेबिट करेगा 1000 रुपए। 2 किसको पैसे देने हैं, रमेश को, 1005। 5 रुपए क्या डेबिट करने वाला है, नोटिंग चार्जेस, खर्चा तो इसकी जेब से ही लगेगा नोटिंग का। बैंक ने दिया, बैंक हमसे लेगा, सुरेश से। सुरेश किससे लेगा, रमेश से। अल्टीमेटली तो ये बोझ किसके ऊपर पड़ने वाला है, रमेश के ऊपर। तो खर्चा किसकी बुक्स में डेबिट हुआ, रमेश की बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट हुआ। क्रेडिट हुआ सुरेश, क्योंकि सुरेश डेबिट करके खाता खत्म किया था 1000, वापिस से 1000 में 5 जोड़ के क्रेडिट करो, लाइबिलिटी। 1005 क्या होगी, लाइबिलिटी। बोलो, बैंक को देगा सुरेश 1005, 5 रुपए जोड़ के, और लेगा 1000 में 5 जोड़ के रमेश से 1005। रमेश से लेने हैं बैंक को 1050, कट गए। समझ आया, बोलो किसी को डाउट। ये देखो वो 1005 है, ये क्या, वो 20 पैसे पूछे, राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, 1005 है ये। हाँ ये सही है, 1005 है ना, सही है, 1005 है वो। डिस्काउंट भी ना पैसों में लिख रहा है, जरूरत ही नहीं है राउंड करके लिखना, आप 987 लिख दो, और ये 13 रुपए लिख दो, बढ़िया है। राउंड करके क्या करना है, पॉइंटों में लिख के 12.5, और वो समझ आया। बोलो, राउंड ऑफ करके लिख देना इसको, से 12 की जगह 30, ज्यादा बेटर है। समझ आया। एंडोर्समेंट वर्ड कल भी डिस्कस कर रहा था, आज ये इधर दलेर बताएंगे। ये एंडोर्समेंट वर्ड क्या होता है, बिल या प्रोमिसी नोट आगे किसी को दे देना। आपने मुझे लिख के वादा किया प्रोमिसी नोट, आपने मुझे देने थे, मुझे दिया, मैंने आगे नमन को एंडोर्स कर दिया, नमन ये पैसे तुम ले लेना। उसके बैक साइड लिख दिया जाता है, दिस बिल इज एंडोर्स इन द फेवर ऑफ नमन, नीचे साइन सुमित। चेक भी हो जाता है एंडोर्स। हाँ सुनो, मेरे पास एक चेक आया, ये चेक है, किस बैंक का है, पीएनबी सिरसा का चेक है। इधर डेट लिखी हुई है, इधर पे टू में सुमित गोयल है, 1 लाख का चेक है, नीचे राम कुमार के साइन है, इधर चेक का नंबर है, अकाउंट नंबर है। कुछ कुछ ऐसा होता है ना चेक, कुछ कुछ ऐसा होता है चेक। चलो, ये चेक जो है क्रॉस है, क्रॉस मींस खाते में जमा होगा, काउंटर पे कैश नहीं ले सकते। अगर ये क्रॉसिंग ना हो तो कोई भी चेक बैंक के काउंटर पे जाके कैश निकलवाया जा सकता है, बेरर चेक माना जाता है। पर ये क्रॉस होने के बाद जिसका नाम लिखा है उसके खाते में जमा होगा, ठीक है ना, सेफ होता है ये, ठीक है। अब मैं सुमित हूं, चेक मेरे पास है, ये चेक मैं अपने अकाउंट में जमा करूं तो क्या है, राम के अकाउंट से निकल के पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। पर मेरे को ना पैसे देने हैं, मान लो जशन को 1 लाख रुपया, पहले मैं ये पैसे अपने अकाउंट में लूं, फिर मेरे अकाउंट से पैसे जशन को दूं। क्यों ना मैं ये चेक की किसके वाले कर दूं, राम वाला, जशन के। तो इस चेक के बैक साइड में क्या लिखूंगा मैं, ऑन द बैक ऑफ चेक, चेक की बैक पे क्या लिख दूंगा, कुछ लिखो या ना लिखो, या सिंपली इतना लिख दो, ट्रांसफर टू जशन प्रीत, नीचे साइन किसके, सुमित। कुछ भी समझो, सुमित जो होल्डर था इसका, पे था, उसने क्या कर दिया, ये चेक एंडोर्स किसके फेवर में, जशन।
ये लिख के लाइन जशन को हैंड ओवर कर दिया। अब ये चेक का मालिक कौन बन गया? जशन। अब जशन अपने बैंक में जमा करवाएगा तो राम के अकाउंट से जशन का बैंक पैसे निकलवा के जशन के अकाउंट में डाल देगा। समझे? इसी को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। आगे आगे किसी को ट्रांसफर कर देना। अब जशन पैसे किससे लेगा? राम के बैंक से। मान लो राम का बैंक खाली हो, जशन के बैंक को पैसे ना मिले, तो जशन आके मुझसे कहेगा और मेरे अकाउंट से मांगेगा ना पैसे। वो तो नेचुरल बात है, पैसे नहीं मिलेंगे तो ये मुझे ही टोकेगा कि राम कुमार का चेक दिया था भाई साहब, वो तो खाली है खाता। तो ये बिल आगे आगे क्या हो जाते हैं? एंडोर्स हो जाते हैं, आगे आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मुझे बीआर आया, बीआर अकाउंट डेबिट टू, मैंने अंकित से पैसे लेने थे 2 लाख, मुझे 2 लाख का बीआर आ गया, अंकित से लेने थे। मैंने किसको एंडोर्स कर दिया? एंडोर्स टू आयुष। क्या एंट्री करूंगा मैं? आयुष को मैंने देने थे 2,04,000। आयुष को मैंने फोन लगाया, आयुष मैं तुम्हें 2 महीने का एक बिल है, 2 महीने बाद पक्का आ जाएंगे, बंदा भी बढ़िया अंकित, कोई दिक्कत नहीं, तू भी जानता है उसको। कहता अंकित वही जो मेरे साथ बैठता है, मेरा दोस्त। मैंने कहा हाँ। अब ये तो तू कह नहीं सकता भी वो पैसे नहीं देगा, डिफॉल्टर हो जाएगा, तेरा दोस्त है, पैसे देगा ही, अच्छा है, जानता भी। तो क्या? हाँ सर ऐसी बात है। मैंने कहा मैं तुझे अंकित का आया हुआ बीआर तेरे फेवर में ट्रांसफर कर दूं, कुछ ऑफ कर दे भाई यार। क्या सर चलो तुम जल्दी पैसे दे रहे हो, अंकित वाला बीआर दे रहे हो, 4,000 छोड़े। मैंने कितने पैसे देने आयुष को? 2,04,000। मैंने ये वाला बीआर किसके फेवर में ट्रांसफर कर दिया? टू बीआर अकाउंट। अंकित वाला बीआर 2 लाख का किसको दे दिया? आयुष को। मुझे डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितने रुपए डिस्काउंट मिल गया? 4। मैं बहुत खुश हूं। अंकित से बीआर आया, मैंने किसको दे दिया? आयुष को। आयुष ने मुझे 4,000 रुपए क्या कर दिया? ऑफ, बच गए मेरे। अब ड्यू डेट पे 2 महीने बाद, मान लो ये 1 जनवरी 25 वाला है, जो बीआर आया 1 जनवरी 25, 2 महीने का बिल है। कब ड्यू डेट आएगी? 4 मार्च को आएगी। 2 महीने, फरवरी, मार्च, 4 मार्च को आएगी। 4 मार्च को अंकित से पैसे लेने मैं जाऊंगा क्या? कौन जाएगा? आयुष, क्योंकि वो बिल किसके पास है, कौन है मालिक तब? आयुष। आयुष पैसे लेने जाएगा, ये तो श्योर है। आयुष पैसे लेने जाएगा किसके पास? अंकित के पास। आयुष पैसे लेने गया, अंकित गाली गुली देकर भगा देता है, नहीं मिलते, भाग यहां से, ज्यादा देर रुका तो दिक्कत हो जाएगी तेरे को, भाग यहां से। आयुष कहता अच्छा इंसल्ट तो होगी, चलो कोई बात नहीं, सुमित को कहूंगा भी कैसे कैसे बंदे के बिल दे देते हो। लेकिन इससे पहले ये किसके पास गया? नोटरी साहब के पास, कि नोटरी साहब इस पे लिख दो बिल डिसऑनर है, ले लो चार्जेस। नोटरी खुद बात करेगा किससे? अंकित से। भाई तू दे नहीं रहा क्या पैसे? अंकित कहता है बिल्कुल नहीं दे रहा। तो नोटरी लिख देगा उस पे कि बिल क्या है? डिसऑनर है। 100 रुपए आयुष से किसने ले लिए? नोटरी ने। आयुष की बुक्स में क्या एंट्री होगी बोलो? आयुष की बुक्स, आयुष को जब बीआर आया था तो आयुष ने क्या एंट्री की थी? 2 लाख का बीआर आया, लेकिन सुमित से लेने कितने थे इसने? 2,04,000। इसको 4,000 का नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब ये डिस्काउंट हुआ तो इसने नोटरी को पैसे दिए आयुष ने। आयुष क्या करेगा? सुमित डेबिट 100 रुपए टू कैश। नोटरी के चार्जेस किससे मांगेगा? सुमित से ही मांगेगा 100 रुपए। और ये बिल फेल हो गया है तो वो सुमित को अगेन क्या करेगा? डेबिट 2,04,000। कहता है वो बीआर कागज का टुकड़ा आप संभालो सर। डिस्काउंट कैंसिल। कहता काय का डिस्काउंट, जब तुम्हारे उस चेक की पेमेंट ही नहीं आई, डिस्काउंट कैंसिल होगा। हाँ जी होएगा डिस्काउंट कैंसिल, बिल्कुल होगा। जब पेमेंट तो आई नहीं, डिस्काउंट क्यों दिया था 4,000 इसको? ताकि ये लो बीआर जल्दी दे रहे हैं। वो बीआर ही फेल हो गया, मतलब पेमेंट ही नहीं आई तो डिस्काउंट किस चीज का? समझे? मान लो एक दुकानदार से आप 1,000 रुपए का एक रजिस्टर ले आए, आप खास कोई पसंद नहीं आ रहा तो दुकान वाला कहता है ले जाओ सर थोड़ा ऑफ कर दूंगा,
उधार जान पहचान वाला है, उसने 1000 रुपए के रजिस्टर पे 5% ऑफ कर दिया, 50 रुपए, 950 में दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया आपको। कल को आप रजिस्टर पसंद नहीं आया, यूज नहीं किया, वापस करने गए तो क्या 1000 रुपए में वापस हो जाएगा क्या? भैया 1000 रुपए का रजिस्टर है, ला वापस 1000 रुपए। वो कहता है भैया तेरे को 5% मैंने क्या दिया था, डिस्काउंट, अब वापस करेगा तो डिस्काउंट काट के ही वापस लूंगा, 950 में, 1000 में थोड़ी वापस ले लूंगा। समझ आई? बिल आया था तो 4000 रुपए ऑफ दिए थे, जब बिल ही फेल हो गया, उसकी पेमेंट ही नहीं आई, तो 4000 का डिस्काउंट जो खर्चा मानना था रिवर्स होके क्या बन गया, इनकम। अब वापिस से सुमित से कितने लेने हैं, 2 लाख तो ये लेने हैं, 100 रुपए सुमित से ये लेने हैं, यानी ड्यू फ्रॉम सुमित 2,04,100 हो गया। सही है ना? सुमित की बुक्स में आ जाओ, अपा ने पैसे किससे लेने थे, अंकित से, 2 लाख। बी आर आई अंकित से, आयुष को दे दिया 2,04,000 के बदले में, ये बिल बाउंस हो गया ऑन डिसऑनर ऑफ बिल। मैं किसको डेबिट करूं वापस से, अंकित को। 2,04,000 लेने हैं वो, प्लस 100 रुपए नोटरी, 2,04,100। जो डिस्काउंट इनकम मानना था कैंसिल करो, काहे की इनकम, जब पैसे तो आप दे ही नहीं पाए, डिस्काउंट अकाउंट को क्या कर दो, अंकित नहीं, अंकित के 2,04,000 नहीं है, अंकित के तो कितने हैं, 2 लाख है, अंकित के तो 2 लाख ही हैं, 100 रुपए जोड़ो बस उसमें। 2 किसको वापस क्रेडिट करूं, आयुष को, कितने रुपए, 2,04,000, क्योंकि डिस्काउंट कैंसिल, 100 रुपए नोटरी के, ये मुझसे कितने लेगा वापस, आयुष 2,04,000 तो पहले लेने ही थे, अब क्या हो गया, अब भी 2,04,000 ही लेगा, प्लस 100 रुपए किसके लेगा, आयुष नोटरी के। अपा ये 100 रुपए किससे लेंगे, अंकित से। सही है? 2 लाख में 100 रुपए नोटरी के जोड़ो, 4,000 डिस्काउंट इनकम मानना था, कैंसिल कर दो इनकम, क्या मानो, खर्चा। आयुष को 2,04,000 देने थे, प्लस 100 रुपए नोटिंग, 2,04,100 देने। समझ आया एंडोर्समेंट क्या चीज होती है? जब आया हुआ बिल आगे आगे चला जाता है तो दैट्स कॉल्ड एंडोर्समेंट, आगे वाला मालिक बन जाता है। पर दिक्कत तब है जब आगे जाके वो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर, फिर पंगे पड़ने, क्या एंट्री करें क्या ना करें। समझ आया? एंडोर्समेंट वर्ड का मीनिंग यही कह रहा है, एंडोर्सी टू बी आर, ठीक है, वो चाहिए। बिल फॉर कलेक्शन क्या चीज है? मान लो बॉम्बे के बी ने मुझे बिल दे दिया, ड्यू डेट पे पैसे लेने बॉम्बे जाऊंगा, क्या खर्चा बड़ा बढ़ जाएगा, एयर टिकट बुक करवाओ, ट्रेन की टिकट बुक करवाओ। एयर टिकट बुक करवाओगे मौके पे तो बॉम्बे की 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे लगेगी, 8-10,000 से कम नहीं। और ट्रेन से जाता हूं, पहली बात तो ट्रेन बुक नहीं होगी, और बुक हुई तो टाइम बहुत चाहिए, 2-1,000 रुपये किराया है ट्रेन का, मान लो बॉम्बे जाना है, पर वो टाइम बड़ा लगा देगी पहुंचने में। फ्लाइट से जाओगे महंगा बहुत है, टाइम भी चाहिए। तो क्या हुआ, सुनो, मुझे बीआर आया, बीआर अकाउंट डेबिट टू गुरलीन से आया, मान गुरलीन ने बिल दिया, मुझे जनवरी 25 में गुरलीन ने, या जुलाई 25 कर लो, मई 25 कर दिया, 1 मई 25, 1 मई 25 को गुरलीन ने मुझे क्या दिया, दिया 2 लाख का, और ये 2 महीने का बिल है या 3 महीने का बिल है। अब ड्यू डेट पे 3 महीने बाद मैंने गुरलीन से पैसे लेने हैं, गुरलीन बॉम्बे रहती है, मैं बॉम्बे जाऊंगा क्या पैसे लेने, बिल दिखा के पैसे लेने। वैसे इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, ड्यू डेट बनेगी इसकी 4 अगस्त, 4 अगस्त बनेगी गुरलीन से 2 लाख लेने की, क्योंकि 1 मई से 3 महीने जोड़ोगे तो 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई और 1 अगस्त, 3 दिन ग्रेस, तो 4 अगस्त बनेगी।
यही बात है ना। एक तरीका है, बॉम्बे जाऊं मैं, खर्चा होगा, रहने का भी खर्चा होगा, दिक्कतें तो वही हैं, कौन जाए। तो इसमें ना बैंक आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि बैंक की ब्रांचेस हर जगह है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी बात बताई मैनेजर साहब को, मैनेजर कहता ला बिल हमें दे दे लिख के पेपर पे एफिडेविट कि तूने हमें बिल दिया है, पावर दी है कलेक्ट करने की। हम ये बिल कहां भेज देंगे? अपनी बॉम्बे ब्रांच में। बॉम्बे ब्रांच गुरलीन से पैसे लेके आपको दे देगी। समझ आया? तो बैंक को मैंने ये बीआर पकड़ा दिया, ये लाओ भी ला दो, चार्जेस ले लेना, कलेक्शन चार्जेस। तो बैंक मुझे एक चिट बना के देगा सबूत कि हाँ बीआर आया कलेक्शन के लिए। तो मैं उसे क्या कहूंगा चिट को? बिल फॉर कलेक्शन डेबिट 2 लाख। बीआर गया बैंक के पास, ये बीआर किसके हवाले कर दिया? बैंक के। और क्या डेबिट कर दिया? बिल फॉर कलेक्शन कर दिया डेबिट। ड्यू डेट पे बैंक को पैसे मिल गए आगे से 2 लाख, पर बैंक कहता है 1000 रुपए चार्जेस काट के देंगे हम तो। ड्यू डेट पे पैसे मिल गए, क्या एंट्री करेंगे? बैंक में 199 बढ़ेगा। आए तो 2 लाख है मान लो, पर बैंक ने 1000 रुपए क्या काट लिए? चार्जेस। आपके लिए खर्चा है, कलेक्शन चार्जेस डेबिट 1000 रुपए। बैंक बैलेंस बढ़ा 199। 2, ये बिल फॉर कलेक्शन को, पर्ची को खत्म करो, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक ने चिट बना के दी थी ना बिल फॉर कलेक्शन वाली 2 लाख रुपए की, वो पर्ची जो है बेकार, अपने को 199 आ गया, 1000 रुपए क्या दे दिया अपने? डिस्काउंट में डाल दिया। डिस्काउंट नहीं, कलेक्शन चार्जेस चार्ज बाय। बोलोगे डाउट? सही है, सही तरीका। और कौन जाएगा धक्के खाने दूर इतनी? बैंक बहुत थोड़े से चार्जेस लेता है, बैंक की ब्रांच हर जगह है। पहले क्या हुआ, एक बार बाबा रामदेव दवाइयां बेचते हैं, आपको पता है। अब तो बड़े स्टोर भी है बाबा रामदेव के, जगह जगह पतंजलि मेगा मार्ट, पतंजलि स्टोर खुले हुए हैं ना, सामान मिलता है ना आयुर्वेदिक। कुछ साल पुरानी बात है, बाबा रामदेव का नेटवर्क इतना फैला हुआ नहीं था, सामान बेचना चाहते थे पूरे इंडिया में, उन्होंने पोस्ट ऑफिस से टाई अप कर लिया। पोस्ट ऑफिस हर गांव कस्बे में है, तो पोस्ट ऑफिस से बाबा रामदेव ने टाई अप कर लिया कि मेरी दवाइयां भी रख लो तुम, तुम्हारा नेटवर्क तो हर जगह, हर कस्बे, हर देहात में फैला है, वहां मेरी दवाइयां रख लो, लोगों को दवाइयां बेचते रहो, मेरी आयुर्वेदिक कमीशन ले लेना, कमीशन ले लेना। पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं बहुत बढ़िया बात है, कमीशन ले लेंगे हम। बिल्कुल वैसे ही बैंक कलेक्शन में कमीशन लेके हेल्प करता है, चार्जेस लेता है, फिर आपको हेल्प करता है। समझ आया? कोई डाउट? तो बैंक के कलेक्शन चार्जेस लेने की वजह क्या है, क्या है ये चीज समझ आ गया? बैंक की बुक्स में जाने की जरूरत नहीं, बैंक आपका नाम डेबिट करेगा, बिल फॉर कलेक्शन कैंसिल, और टू बैंक जरूरत नहीं है इतना। नोटिंग चार्जेस क्या चीज है, मैं बता चुका हूं नोटिंग चार्जेस क्या चीज है। बिल बाउंस होता है तब काम आता है। अभी ये टॉपिक पेंडिंग है, रिन्यूअल ऑफ बिल। ड्यू डेट पे बंदा कहता है सॉरी भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बंदा अच्छा हूं पर पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, नया बिल लिख देता हूं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो रिन्यूअल ऑफ बिल क्या टॉपिक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे। अकोमोडेशन बिल इस पूरे सिलेबस में थोड़ा अच्छे लेवल का टॉपिक है, अकोमोडेशन बिल ये अभी बाकी है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई भी बाकी है, कल देखते हैं। रिटायरिंग ऑफ बिल बता दिया था। ये क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, पेज नंबर 11 पे है, पेज नंबर 11 वाले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। 18, 19, 20 छोड़ दो, 19, 20 छोड़ दो, 21 छोड़ दो। जहां भी अकोमोडेशन बिल वर्ड है तो वो किया नहीं है हमने अभी, ये हो जाएंगे। करके देखो आप 35 तक क्वेश्चन एमसीक्यू। 19, 20, 21 छोड़ दो,
ये 3 क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल के हैं, ये बाद में देखेंगे, बाकी करके देखो आप। कर लोगे तो ये क्वेश्चन ट्राई करके आओ एमसीक्यू, और जो पढ़े अपन उस एग्जाम्पल को एक बार रीड फिर कराओ। नंबर ऑफ कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, अकोमोडेशन बिल थोड़ा अच्छे लेवल का है, वो समझ आ जाएगा अगर पिछला पढ़ लिया आप। कर लोगे, पढ़ के आना जरूर।